तो दोस्तों पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख के लग रहा है जी हाँ हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, हमारे प्लेयर्स अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, डिफेंस वाइज, मिडफील्ड वाइज, अटैक वाइज हम लोग गोल भी दे सकते हैं और हम लोग मैच जीत भी सकते हैं। पहली बार हम लोगों को थोड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है कि मैच डे आने वाला है। अब 14 दिन का इंटरनेशनल ब्रेक है। आई थिंक एज अ यूनाइटेड फैन सारे लोगों के अंदर ये फीलिंग्स है। आप लोग एक्साइटेड हो या फिर आप वेट कर रहे हो कब ये इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा और कब हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखेंगे। लेकिन एक महीने पहले ये एक्साइटमेंट तो भैया मेरे अंदर या फिर बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के अंदर नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना ही गलीच, हम इतना ही भिखारी की तरह खेल रहे थे। लेकिन फाइनली देखो, अगर टेक्निकली बात करें, धीरे धीरे रूबेन अमोरिम के सिस्टम में क्या करना पड़ता है या फिर कहां पे पोजीशन होल्ड करना पड़ता है, किसका क्या रोल है, धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है लोगों को। डियागो डालो बताओ, मजराई बताओ, जो विंग बैक्स है, जो सेंटर बैक है, जो मिडफील्डर है, जो इनसाइड फॉरवर्ड है, जो सिस्टम चेंज हुआ है, धीरे धीरे प्लेयर को सिस्टम समझ में आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, टीम के अंदर वो कॉम्पैक्टनेस, वो कॉम्बिनेशन, वो केमिस्ट्री दिख रहा है और रिजल्ट आपके सामने। स्पेशली बैक टू बैक जो 3 मैच हम लोगों ने खेला, आर्सेनल के खिलाफ हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई आर्सेनल तो पेल देगा, क्योंकि आर्सेनल यूसीएल में 7 गोल मार के आया, तो 7 गोल मारने के बाद तो यूनाइटेड को भैया 4-5 गोल तो मार ही देगा। लेकिन भैया वो मैच हम लोग जीत सकते थे, हम लोगों ने 2-3 मौका गवाया, फिर डेविड राय ने बहुत सारे सेव्स करे, नहीं तो हम लोग वो मैच 3-1 से जीत सकते थे। हम लोगों ने इवेंचुअली वो ड्रॉ खेला। उसके बाद रियल सोसिएदाद के मैच में भैया काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था और अकॉर्डिंग टू मी भाई पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रियल सोसिएदाद के मैच में हम लोगों ने किया। 4-1 से रियल सोसिएदाद को पेला एंड उसके बाद कल का एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल विन 3-0 से हम लोग लिएस्टर को पेले हैं। देखो लिएस्टर सिटी 19 पोजीशन टीम है, रिलीगेशन हो जाएगा, सेकंड डिवीजन में खेलेंगे अगले सीजन में, तो ज्यादा मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा। या फिर कल का मैच हम लोगों ने जीता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे प्लेयर्स इस सिस्टम के अंदर एंटिसिपेट कर रहे हैं, फिर एडजस्ट हो रहे हैं, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक स्टैट में बताता हूं, उससे भी आप थोड़ा मोटिवेट होंगे। पिछले 2 मैच में हम लोगों ने 43 शॉट्स मारे हैं और 43 शॉट्स मतलब हर एक 4.18 मिनट्स में हम लोगों ने एक शॉट मारे हैं। मतलब 4.5 मिनट के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक शॉट मारता है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉक्स के अंदर घुस नहीं पा रहा था पिछले 3-4-5 महीने से, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैकिंग वाइज इतना कमजोर था या फिर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग में चिल्ला चिल्ला के थक गया, मैं कुत्ते की तरह चिल्लाता था कि भाई फाइनल थर्ड में जाओ, डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक करो। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 2 मैच में 4.5 मिनट के अंदर एक शॉट आपको प्रोवाइड करता है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव पॉइंट है कल के मैच में हम लोगों ने 3 गोल मारा है, करेक्ट, लेकिन हम लोगों का एक्सजी था 0.91 और मैं ये चीज भी कुत्तों की तरह चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूं। अगर किसी टीम को बड़ा कुछ करना है, अगर किसी टीम को, बड़े टीम को हराना है, ट्रॉफी जीतना है, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो हर एक टीम को भैया अपने एक्सजी से ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। बार्सिलोना इस सीजन में या फिर रियल मैड्रिड या फिर लिवरपूल इस सीजन में इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लोग एक्सजी से ऊपर परफॉर्म करते हैं या फिर कर रहे हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड दूर दूर तक नहीं कर रहा था। एक टाइम पे मैंने एक रिकॉर्ड बोला था कि हम लोगों ने 46 या फिर 47 बिग चांसेस बनाए, उसमें से 43 बिग चांसेस हम लोगों ने क्या किया, गवा दिया। मतलब हम लोग अपने एक्सजी से नीचे परफॉर्म करते हैं, लेकिन पहली बार हम लोग पिछले मैच में, लिएस्टर वाले मैच में 0.91 एक्सजी से हम लोगों ने 3 गोल पेला है। तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। और भी बात करेंगे, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई देखो इस सीजन में अगर कुछ करना है हम लोगों को 5 मैच जीतना पड़ेगा। यूरोपा लीग का क्वार्टर फाइनल 2, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल 2 और आपके फाइनल, ये 5 मैच अगर हम लोग जीत गए तो ये सीजन, ये गंदा गलीज थू सीजन को भी हम लोग टर्न अराउंड कर सकते हैं। हम लोग यूरोप में क्वालिफाई कर सकते हैं, हम लोग समर विंडो में प्लेयर्स को इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे पास यूरोप यूसीएल होगा। तो ये 5 मैच जीतने के लिए चाहिए क्या, मोमेंटम चाहिए क्या, प्लेयर्स का फॉर्म, और इस तरीके से फॉर्म हमको जनरेट कहां से करना है, प्रीमियर लीग से करना है। और फाइनली कल का मैच जीत के हम लोग अभी 13 पोजीशन में, क्योंकि टॉटनहम फुलहम के साथ हार चुका है, तो 13 पोजीशन में हम पहुंच चुके। तो 10 के ऊपर आराम से 2-3 मैच अगर कंटिन्यूअसली हम लोग जीत जाए तो मिड टेबल के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। और अगर कल का मैच बोले, बहुत कुछ हुआ है कल के मैच में, पॉजिटिव वाइब। कल के मैच में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ है मेरे भाई, जो हमारे 2 पनौती थे जिनका 18 मैच और 22 मैच आई गेस गोल नहीं आ रहा था, दैट इज अलेहांद्रो गर्नाचो और रॉसमस हॉयलैंड। ये दोनों का 18 मैच और 22 मैच गोल लेस मैचेस जा रहा था बैक टू बैक, लेकिन फाइनली दोनों ही कल के मैच में मेरे भाई गोल स्कोर कर दिए। गर्नाचो का गोल तो भाई कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द ऑफ साइड, नहीं तो पहले गोल स्कोर कर दिए थे, लेकिन फाइनली गर्नाचो ने एक पॉकेट ऑफ स्पेस में
में बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से ब्रूनो ने पास दिया एंड गर्नाचो ने बहुत ही शानदार तरीके से 3-4 प्लेयर्स के बीच में स्पेस को मैनिपुलेट करके बंदे ने शॉट मारा, नियर पोस्ट में गोल मारा एंड पहला गोल जो हमारे रास्मस हॉयलैंड का हुआ मेरे भाई, ब्रूनो फर्नांडिस ने ढूंढा रास्मस हॉयलैंड को, बंदे ने बॉल रोल किया, डियागो डालो एवं स्क्वायर कर सकते थे लेकिन रास्मस हॉयलैंड ने बोला हटा सवन की घटा सवन, मैं ही मारूंगा मेरे भाई एंड बंदे ने वीक फुट से एक कमाल का नैरो एंगल से बंदे ने फिनिश किया और 22 मैच बाद फाइनली रास्मस हॉयलैंड ने भैया प्रीमियर लीग में एक बंदे ने गोल स्कोर किया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, फिर मैं भी बोल रहा था कि हॉयलैंड के पास तो टेक्निक है क्योंकि पिछला सीजन ने बंदा 16 गोल मारा था, तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक गोल अगर आ जाए उसके बाद बंदे के पास कॉन्फिडेंस होगा, तो ये देखना पड़ेगा मेरे भाई। ये पहला गोल आ चुका है, इसके बाद रास्मस हॉयलैंड इस मोमेंटम को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये दोनों गोल या ये दोनों दो बंदे जो हमारे मेन बंदे हैं फाइनल थर्ड में सबसे ज्यादा क्लिनिकल, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी आप जिस बंदे के ऊपर देना चाहते हो, ये दोनों ही गोललेस थे। फाइनली दोनों बंदे ने गोल मारा है। अब देखना पड़ेगा फ्यूचर में ये मोमेंटम को ये दोनों कैसे कैरी करते, क्योंकि हम लोग बिजनेस एंड में आ चुके हैं। वो 5 मैच अगर जीतना है, जो मैंने बताया यूरोपा लीग जीतने के लिए, ये दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर ये दोनों का गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का कॉन्फिडेंस या फिर मोमेंटम हाईएस्ट लेवल पर होना बहुत जरूरी है। अब देखना पड़ेगा ये दोनों आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। एंड उसके बाद एक और बंदे का अगर नाम बोले, देखो पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन कल के मैच में भी एक नेगेटिव वाइब आ गया। दैट इज हमारे स्वर्ग की परी जो हम लोगों ने साइन किया है, दैट इज एडन हेवन, जो बंदा 1 मिलियन से साइन हुआ है, 8 साल से हम लोग लेके आए। 18 साल का बंदा था, चीता बंदा था। पिछले 3 मैच में बंदे ने कैरेक्टर दिखाया, गूदा दिखाया, विद द बॉल बंदा कंफर्टेबल, लीचा का पूरा आउट एंड आउट सब्स्टिट्यूट भी था। बंदा बॉल रोल करता है, बॉल कैरी करता है, टैकल करता है। बंदे ने कल जो डबल टैकल किया आप देख सकते हो, खतरनाक बंदा बॉडी फेंका। लेकिन मेरे भाई हरामजादे हमारे लक यार, ये बंदा भी कल इंजर्ड हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि हेवन कितने दिन के लिए बाहर है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेचर पे बंदे को लेके गया, मेरे को लगता है भाई ये सीजन तो बंदे के लिए गया। और 18 साल की उम्र में अगर सीरियस इंजरी हो जाता है ना, तो फॉरवर्ड कैरी करना मतलब करियर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी तक ऑफिशियल नहीं रिपोर्ट नहीं आया, तो होप फॉर द बेस्ट कि भैया 1-2 महीने के अंदर वापस आ जाए, कि भाई हम लोग सेमीफाइनल में या फिर आगे इसको खिला पाए। लेकिन अगर सीजन खत्म हो जाएगा तो भाई और भी ज़्यादा घपला हो जाएगा। टोटल मिला के ना हमारे 5 सेंटर बैक बाहर है भाई। लोगों के पास भैया 5 सेंटर बैक होते नहीं है, हमारे 5 सेंटर बैक बाहर है। हैरी मैगुएर, लेनी यूरो, कलीचा, कल गया हमारे हेवन, और एक बंदा कौन बाहर है, और एक कौन बंदा बाहर है, जॉनी फास। ये 5 सेंटर बैक हमारे इंजर्ड है। तो भाई अमोशन का भाई क्या ही बोले, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं। उसके बाद मेसन माउंट, लुक शॉ तो बाहर है ही, तो क्या ही बोले, मतलब बैड लक फॉर अस। लेकिन भाई हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से यूरोपा लीग जीतना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा प्रीमियर लीग में कितना ऊपर हम लोग जा सके। तो मेरे भाई हेवन 18 साल के एक जिम को हम लोगों ने साइन किया है एंड होप फॉर द बेस्ट बंदा फिट रहे। और एक बंदे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ जो कैरेक्टर दिखाया। देखो लीचा जब था तब लीचा हमारे बैक लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर लाइमलाइट उसके ऊपर भी था, क्योंकि बंदा बॉल कैरी करता था, वो गूदा दिखाता था। लेकिन लीचा के बाद या फिर लीचा और मैगुएर दोनों के इंजर्ड होने के बाद एक बंदे को स्टेप इन करना था, एक बंदे को लीडरशिप दिखाना था, जो दिखाता है या फिर दिखाने लगा है हमारे मैथ्यूस डी लीट। हम सारे लोगों को पता है एक्स का जब गोल्डन जनरेशन था, वो एक्स जो रियल मैड्रिड को पेल के आया था 4-1 से, उस जो एरिक टेन हैग के एरा में, एक्स के एरा में जो कैप्टन था एक्स का, दैट इज मैथ्यूस डी लीट। उसके पास वो गूदा है, कैरेक्टर वाला ऑरा है और बंदा लोन वॉरियर है हमारे भाई बैक लाइन में। कल बंदा जो सेव किया, सेव करके जो सेलिब्रेशन किया, ये मोमेंट में जब जिमी वार्डी ने स्क्वायर किया, और ये तो भाई गारंटी गोल होता, लेकिन यहाँ पे अपना बॉडी फेंक के मैथ्यूस डी लीट ने अपना ऑरा दिखाया कि भाई अभी हम जिंदा है। बहुत सारे लोग स्पेशली इंग्लिश पंडित जो भाई बाहर के लोगों को गाली देते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू देम कि भाई इंग्लैंड के डिफेंडर फ्रांस बेकनबावर है और बाकी सब चूतिए है। तो भाई बहुत से लोग बोल रहे थे डी लीट भाई फ्लॉप हो जाएगा प्रीमियर लीग में। तो मेरे भाई डी लीट तो फ्लॉप हुआ नहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर बैक लाइन में सबसे कंसिस्टेंट बंदा बोलो दैट इज मैथ्यूस डी लीट, जो अभी तक फिट है। 5 सेंटर बैक इंजर्ड होने के बाद भी वो बंदा मैदान में खड़ा हुआ है, अपना कोरा दिखा रहा है, अपना बॉडी फेंक रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का बैक लाइन का जान और शान बन रहा है। और अगर और कुछ बंदे की बात बोले, ऑब्वियसली कल हेवन आउट हो गया था भाई इंजरी से, तो भाई एक और बंदा एकेडमी प्रोडक्ट है। देखो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब भी गोल्डन जनरेशन में फिर प्राइम टाइम आता है, यूनाइटेड के एकेडमी कैरिंगटन हमेशा यूनाइटेड का साथ देता है। कल के मैच में भी 2 यूनाइटेड के एकेडमी के प्लेयर आए थे। टोबी कॉलर आया था, सेंटर बैक बंदे ने खेला 52 मिनट से 90 मिनट तक, 40 मिनट्स खेला। एंड उसके बाद हैरी आमास फाइनली आए लेफ्ट विंग बैक पे। हैरी आमास में भी कल खेला क्योंकि डोरगू भाई रेड कार्ड से बाहर थे। डोरगू आपको अगले मैच से प्रीमियर लीग में दिखेंगे क्योंकि वो रेड कार्ड ले लिए थे स्ट्रेट, इसके लिए 3 मैच का बैन था उसके ऊपर। तो ये है टोटल मिला के मामला। गर्नाचो ने कल स्कोर किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गर्नाचो ने 21 साल से पहले 14 गोल मार दी है प्रीमियर लीग में, और 21 साल से पहले 14 गोल उनके जो आइडल है क्रिस्टियानो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो भी मारे थे। तो अपने आइडल के फुट स्टेप पे थोड़ा जाते हुए सिर्फ एक चीज़ है कि उनके आइडल थोड़ा ड्रामा या फिर चूतियापा नहीं करते थे, गर्नाचो थोड़ा चूतियापा करता है। लेकिन मेरे भाई पिछले 1-1.5 महीने में गर्नाचो बहुत ज़्यादा पॉलिश एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है एंड अमोरिम के सिस्टम में बंदा धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। जगजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जगजी कल उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मैच खेला नहीं जाता। जगजी का मैच जो रियल सोसिएदाद या फिर आर्सेनल वाले मैच में मैंने देखा था, भाई कतल है बंदा, विद द बॉल इतना कंफर्टेबल बंदा बॉल रोल कर रहा है। मेसी, टोनी क्रूज, जावी हर्नांडिस का आत्मा आ चुका है उनके पास। तो जगजी भी भैया सबसे डेवलप कैरेक्टर है हमारे सिस्टम में पिछले 1-1.5 महीने में अप फ्रंट में, और गर्नाचो भी धीरे धीरे और भी डेवलप कर रहा है। और गर्नाचो भाई एक बार फॉर्म में आएगा, ट्रांजिशन में, क्विक ट्रांजिशन में, काउंटर अटैक में गर्नाचो भाई लीथल हो सकता है। और आने वाले मैचेस में वो 5 मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई अलेजांद्रो गर्नाचो। और ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बंदे का नाम फिर से मेरे को बोलना ही पड़ेगा, दैट इज ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस। अगर ब्रूनो फर्नांडिस की बात बोले 2025 में ब्रूनो ने 10 गोल और 5 असिस्ट मारा है। और अगर प्रीमियर लीग की बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से आफ्टर वेन रूनी 50 गोल और 50 असिस्ट कंप्लीट कर चुका है कल ब्रूनो फर्नांडिस। कल गर्नाचो को असिस्ट देना बोलो, हॉयलैंड का भी असिस्ट शायद ब्रूनो ने दिया था। और भाई डिएगो डालो के एक नॉर्मल क्रॉस से बंदा जो वॉली मारा भाई ब्रूनो फर्नांडिस आउटसाइड ऑफ द बॉक्स या फिर बॉक्स के बहुत नजदीक से, वो गोल भी बोलो भाई। अगर आप देखो कुछ भी करो मेरे भाई, मतलब रॉय किन बताओ या फिर इंग्लिश पंडित बताओ जो गाली देते हैं कि ब्रूनो इज द प्रॉब्लम, भाई ब्रूनो फर्नांडिस अगर ना होता ना, मतलब क्या ही बोले, बंदा कुत्ते की तरह भागता भी है, असिस्ट, गोल, क्रिएटिविटी। देखो चीज़ क्या है ना, हमारे पास बहुत सारे इंजरीज है लेकिन फिर भी हम लोग रिलेवेंट है, सस्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ब्रूनो फर्नांडिस को इंजरी लग गया ना, विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस ना मैनचेस्टर यूनाइटेड डस्टबिन बन जाएगा। ब्रूनो फर्नांडिस जैसा खजाना, गोल्ड, हीरा हमारे पास है, इसलिए इतना खतरनाक चूतिया सीजन के बावजूद भी हम लोग रिलेवेंट है। तो मेरे भाई जितने सारे इंग्लिश पंडित है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट ब्रूनो के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स की बात करें तो केविन डी ब्रूयने से भी ऊपर है ब्रूनो फर्नांडिस। तो मेरे भाई बहुत दिनों पहले जोशी मोरिन्हो ने कहा था रेस्पेक्ट, थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व करता है। कल भी मैन ऑफ द मैच जैसा परफॉर्मेंस, हम लोग कल का मैच बहुत आराम से जीते एंड अभी 13 पोजीशन में आ चुके हैं। डजंट मैटर, हम लोग को और भी जीतना पड़ेगा, मोमेंटम लेके आना पड़ेगा, हम लोग को खींचना पड़ेगा 7th 8th पे कितनी जगह पे फिनिश कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, वो 5 मैच मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और ये फाइनल। भाई दुआ करो ये 5 मैच हम लोग जीते और यूरोपा लीग जीत के यूसीएल का हम लोग सीट कंफर्म करें। अब देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल ब्रेक है 14 दिन का, 2 हफ्ते का, उसके बाद फिर से मैच शुरू होगा तो रेस्ट मिलेगा। मेसन माउंट, हेवन बताओ, लेनी यूरो, हैरी मैगोर, अब देखना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ये सारे लोग कितना जल्दी वापस आते, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है और हम लोग को क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग ओलंपिक लियंस के साथ खेलना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन अमोरिम के अंडर इस सीजन में टेबल टर्न अराउंड कर पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। GGMU।